हेलो बच्चों, मैं अतुल शर्मा और आज आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कुछ ही बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरह कर पाते हैं, नहीं तो कर नहीं पाते। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने मैथ में तो ये टॉपिक आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो आज आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में और मैं आपको बहुत इजी तरीके से फैक्टराइज करना सिखा दूंगा। ये मेरा वादा है, सिखा दूंगा। ठीक है, देखते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 12x² माइनस 7x+1। तो इतना तो क्लियर हो चुका है, ये क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? जिसकी पावर 2 होती है x की, उसे हम क्वाड्रिक कहते हैं यहां पर स्क्वायर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं? देखो बेटा, इसका रूल होता है, दो रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल याद रखना है आपको, रूल नंबर 1। जब किसी को, इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो, ए बी सी, तो आपने करना है ए और सी को इंटू करो। आपने देखो ए और सी को इंटू किया, ए कौन है 12 और सी कौन है 1, तो कितना आया 12 मिला। ठीक है, पहली क्वालिटी तो ये हो गई। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि जोड़ने में तो मुझे मिले। देखो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उससे मतलब नहीं होता। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलो इतना मत जाओ, एक काम करो, सिंपल सी बात है। आप क्या करो, आप इसको इससे इंटू करो। ठीक है ना, क्या करो, इंटू करो पहले। तो आपने क्या करा, इंटू करा, 1 × 12 आया, ये आपका 12 आ गया। इस 12 के फैक्टराइज कर लो, सिंपल सी बात, फैक्टराइज कर लो। तो 12 के फैक्टर क्या बनते हैं बेटा? देखो, एक तो 1 × 2 12 हो गया, 1 × 12 12 हो गया, और एक 4 × 3 12 हो गया, और एक बेटा 6 × 2 हमारा 12 हो गया। अब 12 किसी की फैक्टर में, ओ किसी का फैक्टर्स का नहीं बनेगा, ये तीन फैक्टर बनते हैं इसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, ये करना है कि इसको तो इससे इंटू करने 12 मिला, अच्छी बात है। अब कुछ ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पर ये मिले आपको, बीच वाला। चाहे वो जोड़ के मिले चाहे वो घटा के मिले, उससे मतलब नहीं होता, बस वो मिलना चाहिए आपको। तो देखो, 12 में एक जोड़ोगे तो 13 आता, 7 नहीं आता, और 12 में एक घटाओगे तो 11 आता, 7। तो ये तो फ्लॉप हो गया, इसको हम नहीं ले सकते। पहली वाली जो हमारे इक्वेशन थी वो नहीं बन सकती। सेकंड, 4 में 3 जोड़ोगे, देखो 7 आ रहा है, वाह मजा आ रहा है। 4 में 3 जोड़ोगे 7 आ रहा है, देखो 7 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और देखो इंटू करने में, देखो 4 तिया 12, देखो इसको इससे इंटू करने 12 आ रहा है, देखो इंटू करने में देखो 12 आ रहा है, और जोड़ने पे 7 भी आ रहा है। मतलब कि ये दोनों जो हमारी पॉसिबिलिटी पूरी कर रहा है। इंटू करने पे भी वो चीज मिली जो मुझे चाहिए थी रूल के हिसाब से, और जोड़ने घटाने वो चीज चाहिए जो मिल रही है। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मतलब बीच के टर्म को तोड़ देना। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इसको चेक करना है हमेशा प्लस माइनस में, और इसको चेक करना है हमेशा इंटू में। मैंने क्या किया, पहले इसको इससे इंटू किया, 12, 1 × 12 12 आया। फैक्टराइज कर लो, 12 किसी बड़ा आता है, 4 × 3 12, 6 × 2 12। ठीक है, 12 आ रहा है ऐसे। बस अब आपको ये चेक करना है कि ये कैसे आएगा, या तो जोड़ के देख लो या घटा के। तो देखो, 1 में 12 जोड़ा 13 आएगा, 7 नहीं आएगा। 12 में 1 घटाया 11 आएगा, 7 नहीं, तो ये तो हो गया फ्लॉप। अब 4 में जोड़ा 7, वो 4 में जोड़ा 3, हमने जोड़ा 4 में 3, तो क्या 7 मिला, 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 बिल्कुल मिला। देखो जी, काम हो गया हमारा। तो बस इसके फैक्टराइज कर, सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे, इसको मिटो देता हूं बेटा, मैं रफ करता हूं। कैसे करेंगे, देखिए बेटा, ये आपने समझ लिया इसको। 12x², 4x आया था और 3x आया था। ठीक है बच्चा, दो आए थे, 4 और 3 आए थे, और +1। लास्ट का साइन जो होता है, ये वाला साइन आपने बाद में ही पुट करे, पहले पुट ना करे, क्योंकि आपको ये पता लग गया प्लस है कि माइनस है। जो ज्यादा गलती होती है वो इसी में होती है। अब आप ऊपर देखो, हमें चाहिए -7x, तो हमें अगर -7x चाहिए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। देखो, माइनस माइनस प्लस, किसका आएगा, 7 का। ठीक है बच्चा, देखो सेम बात आ रही ना, माइनस माइनस प्लस, देखो -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। और देखो इंटू करने में देखो 12 आता है, देखो इंटू करने में 12 ही मिल रहा है। तो ये हमने बातें पूरी कर ली है। अब बस फैक्टराइज, कॉमन थोड़ा कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, देखो देखो यहां पर x एक बार है, यहां 2 बार है, तो x हम लेंगे एक बार गुण पहले। आपने एक बार x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, मैंने एक बार x कॉमन ले लिया। आप क्या करना है, देखो ये दोनों 4 के मल्टीपल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो 4 तो कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन ले लो साथ में, यहाँ पे 4 भी कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, 4 की टेबल में 12 आता है 3 पर, तो यहां बचा 3। और देखो बेटा, x यहां पर 2 बार था, आपने एक बार कॉमन लिया है, एक बार लिया आपने, तो एक बार बचेगा।
तो एक बार आप यहाँ इसको लिखोगे। साथ साथ आप टैली करते जाओ। देखो 4 3 जा 12 और x x x स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आ रही बात? हाँ जी बिल्कुल आ रही समझ में बात। अब आपने यहां से कॉमन लिया, आपने ये चीज पूरी कॉमन ली है, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा 1, और साइन क्या था सामने माइनस का। बहुत इजी सी बात है, दोबारा समझाता हूं। इस वाले में मैंने x कितनी बार था बेटा, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, मैंने एक बार पहले कॉमन लिया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार भाई 4 भी तो कॉमन आ रहा है, मल्टीपल 4 भी कॉमन ले लिया मैंने। जब 4 कॉमन लिया मैंने तो 4 3 जा 12, 3 पे बचता है, और यहाँ पर x 2 बार था, मैंने एक बार कॉमन लिया है तो एक बार बचेगा, तो वही मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये आपने सेम कॉमन लिया पूरा, तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली 1 माइनस का। इतनी बात समझ में आती है आपको। अब क्या करोगे, बस इसको उठा के यहां लिख दो, इसको उठा के यहां लिख दो। अब क्या करना होता है बस आपको, अब देखते हैं। जो इतना तो आपने पार्ट कर लिया, ये पार्ट आपका यहां तक हो गया, यहां तक, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपका यहां तक हो गया, और आपको यहां पे मूव करना है, यहां पे मूव करना है आपको। तो आपको चाहिए 3x चाहिए था, 3x आ चुका है। ऐसा मैं क्या इंटू करूं, ऐसा मैं क्या यहां पे ऐसा क्या रखूं कि 3x ही रहे। तो देखो अगर आपने 1 का इंटू किया, बाहर चल रहा है माइनस, माइनस रहेगा, आपने अगर 1 का इंटू किया, देखो 1 3 जा 3x, और माइनस माइनस प्लस का 1 आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आप पहले ये साइड देख लो, ये साइड जो आपकी आई, फिर आप इसको यहां उठा के, अब बस फिर आप यहां देखो कि आपको 3x चाहिए, 3x तो रखा है अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, भाई 1 से तो करोगे। अगर सपोज दैट यहाँ 6 होता और यहाँ 3x, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते। यहां का पहले यहां देखो 3x चाहिए, 3x यहां रखा है, तो किससे करेंगे 1 से करेंगे। तो ये देखो 1 इंटू 3 3, और 1 इंटू 1 1, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चा। अब जो 2 बार कॉमन आ रहा है, ये 2 बार, उसे एक बार लिख लो, 3x माइनस 1, ये देखो एक बार फैक्टर बना, और जो ये 2 बार जो था इसे एक बार लिया, और जो ये वाला बचा उसे भी एक बार ले लो। लो जी आपका फैक्टराइज कंप्लीट। दोबारा समझा रहा हूं बेटा, मैंने यहां इन दोनों में क्या था बेटा, पहले x, हमेशा कॉमन छोटा आता है, बड़ा कॉमन नहीं ले पाओगे। इसके पास बेटा, इसके पास तो एक है, इसके पास 2, तो 2 कैसे कॉमन ले लोगे, एक ले लोगे ना यहाँ पे। तो आपने क्या करा, एक कॉमन लिया, एक लिया, तो कितना बचा, यहां पर आपके पास 4 का मल्टीपल भी है, तो आपने 4 भी कॉमन लिया, 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, यहाँ पे x 2 बार था, एक बार आप ले चुके कॉमन, तो एक बार बचेगा, और ये आपने पूरा का पूरा कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा आपका खाली 1, साइन था माइनस का। फिर आपने यही उठा के यहां रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 3x लेके आना था, देखो 3 यहाँ पे आपको चाहिए इंटू करोगे, 3x चाहिए, 3x था तो क्या इंटू करोगे, खाली 1 तो करोगे ना, 1 3 जा 3 होता है, और माइनस माइनस प्लस का इंटू में 1 बचेगा। तो ये आपका दो फैक्टर एक बार लिख लो, और छोटा वाला ये एक बार लिख लो, आपका फैक्टराइज कंप्लीट, फैक्टराइज आपका कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। आपको इसके भी क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। आप इसको भी क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्पीड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा था, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, तो कितना आएगा इंटू करके, 3 इंटू 2 6 आएगा। और 6 कैसे आएगा, और कैसे आएगा बताओ। तो 6 आएगा, 6 बन जाए 6 आएगा, बस। अब 6 इसके अलावा फैक्टराइज करके नहीं आएगा। तो अब आपको देखना है कि मुझे चाहिए 7, चाहे वो जुड़ के आए चाहे घट के आए, 9, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आ जाए बस हमारा। तो बस अब देखो 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 7 नहीं आया, 3 में 2 घटाया 1 आया, 7 नहीं आया, तो इसको हम नहीं ले सकते, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है। अब 6 में 1 जोड़ा 7 आया, भाई मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया, मजा आ गई, मिल गया। 6 में 1 जोड़ा 7 आ गया ना, तो बस हमारा काम पूरा। रखो इसको उठा के ऐसे, मैं इसको रफ करता हूं तुम्हारे सामने। क्या करेंगे, 2x स्क्वायर ऐसे ही, आपने क्या कहा था, 6 और 1 को करने के बाद आपका 7 आया था, ये आपको जोड़ के 7 मिला है ना, इंटू करके देखो 6 मिलेगा, देखो 6 कम 6 मिला, इंटू करके जोड़ के मिला 7, मतलब ये दोनों आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा। क्या करोगे आप, क्वेश्चन कर रहे हो एक्स की टर्म में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 6x प्लस में x प्लस में 3। बस आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा एक बात रखनी है कि आप जब भी इसको तोड़े तो आप ये देख ले कि ऊपर वाली चीज आपको सेम मिलनी चाहिए, मतलब साइन प्रॉपर होनी चाहिए। देखो प्लस का 7 आ रहा है, देखो प्लस का 6 प्लस का x, तो प्लस 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 6 और 1 7 आएगा, देखो प्लस का, बिल्कुल सेम रिकॉर्ड मिल रही है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन की ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे रख तो देते हैं, देखो कई बार क्या होता है, बच्चे क्या आते हैं ऐसे करके माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो अब भी 7 आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर अब आ रहा है माइनस का 7, हमें चाहिए प्लस का 7, तो हमें साइन देख के रखने पड़ेंगे, देख के ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। यही एक सबसे बड़ी बात होती है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, प्लस और प्लस, तो आपके दोनों जोड़ के 7x आपका प्लस का आएगा, ठीक है। ये काम इतना हो गया। अब बस कॉमन,
मैंने क्या कहा था, देखो यहां पर x एक बार है, यहां दो बार, तो आपको एक बार कॉमन लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल एक बार कॉमन, ठीक है ना। और आपके पास क्या है, देखो दो का मल्टीपल है 6, मतलब दो भी कॉमन रखता है आपके सामने, दो भी आपने कॉमन ले लिया। अब यहां पर बेटा x कितनी बार, दो बार था, आपने एक बार कॉमन लिया और आपने टू भी कॉमन, जो चीज कॉमन ली आती है वो दोबारा यहां पर नहीं आती, तो आपने टू कॉमन लिया, टू तो नहीं आएगा अंदर, अब खाली क्या बचेगा, x बचेगा। क्यों बचेगा, देखो क्योंकि यहाँ पे x दो बार था, आपने एक बार कॉमन लिया है, एक बार अभी भी बचेगा, ठीक है, प्लस बीच में प्लस है यहाँ पर सामने। अब देखो टू की टेबल में 6 आता है 3 पे, तो आप 3 लिखोगे यहाँ पर, बिल्कुल लिखोगे जी, लिखना पड़ेगा। और x आप कॉमन ले चुके हो तो x अब नहीं बचेगा। अब यही चीज उठा के लिख दो यहां पर, यही लिख दो, बहुत बढ़िया, बस के बस एकदम। अब आपको देखना है क्या, आपको चाहिए बाहर चाहिए x, ऐसा क्या इंटू करो कि आपको x मिल जाए, भैया वन से तो इंटू करोगे, वन इंटू एक्स तो एक्स होता है, ये थोड़ा टू कर दोगे, तो क्या इंटू करोगे, वन, तो वन इंटू एक्स एक्स, और वन इंटू थ्री थ्री, तो आप क्या अगर इंटू करोगे, यहाँ वन इंटू करोगे किसका, प्लस का, क्योंकि बाहर प्लस साइन दिखा रहा है ये, तो देखो ये चीज दो बार है, इसे एक बार लिख दो, और जो बचा ये वाला और ये वाला इसको एक साथ लिख दो। लो जी, आपका फैक्टराइज आर कंप्लीट, कंप्लीट सॉल्व हो चुका है ये। एक और क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं क्या कह रहा है, 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है, तो रूल वही है हमारे पास, इसको इससे इंटू करने का, पहले 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36, इतनी बात समझ आ चुकी है, इसको इंटू, अब 36 कैसे कैसे आएगा, लिख लो, तो भाई 9 इंटू 4 36, और कैसे आएगा, 12 इंटू 3 36, और कैसे आएगा, 18 इंटू 2 36, और कैसे आएगा, 36 पंजा 36, ठीक है, इतनी बार तो आ ही जाएगा हमसे, ठीक है। अब देखेंगे बेटा 5 लेके आना है, प्लस करके या माइनस करके कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, तो 6 में 6 जोड़ा तो भैया 12 आता है, नहीं आता 5, 6 में 6 घटा है 0 आता है, 5 नहीं आता तो ये खत्म। 9 में से 4 जोड़ा 13, नहीं मिला, 9 में 4 घटाया 5 मिला, रे अरे मिला भाई मिला, 9 में 4 घटाया तो 5 मिला, तो ये दोनों रखेंगे, कौन से, 9 और 4 रखेंगे, ठीक है। बाकी सबको मिटाओ देते हैं, एक बार रफ कर देते हैं, चलो जी देखते हैं, इसको रखते हैं सामने, तो 6x² आपके सामने, वही साइन रखेंगे बाद में, 9x और 4x, हमेशा जो तोड़ते हो उसके साइन बाद में रखा करो। आपको चाहिए 5x प्लस का, आपको चाहिए 5x प्लस का, तो यहां पर इसको प्लस करो, इसको माइनस, ऐसा क्यों, प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ा है प्लस का, तो ये बचेगा आपका 5x, देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, साइन बड़ा है प्लस का, देखो प्लस का 5x आ गया, तो जिसका बड़ा साइन होता है उसको रखा करो। अगर मान लो गलती से ये माइनस का होता तो ये माइनस रखता है, ये प्लस रखता, क्योंकि बड़ा वाला रखना पड़ता है, जो आपका बड़ा साइन है वही आपको रखना पड़ता है, जो आपको वो चीज मिल जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप कॉमन, अब एक्स कॉमन ले चुके हो आप, एक्स तो कॉमन आ रहा है, अब दुविधा ये है कि 6 के टेबल में 9 नहीं आता और 9 के टेबल में 6 नहीं आता, बहुत बड़ी दुविधा है ये। कुछ ऐसा करो कि दोनों टेबल में आते हो, तो शुरुआत करेंगे हम 3 से, 3 दोनों टेबल में आता है, 6 के भी आता है और 9 के में, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन लो। ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है आपके, तो आपको उस समय पर देखना पड़ेगा कि कौन दोनों आपस में किस टेबल में आते हैं। अगर फिर भी नहीं आता, फिर भी नहीं आता, मान लो सपोज करो यहां रहता 6 और यहां रहता आपका मान लो 11, तो आप क्या करते, आप खाली एक्स कॉमन लेंगे, फिर आप कोई मल्टीपल कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो दोनों पाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो 3 आपने कॉमन लिया और एक्स कॉमन लिया, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, तो आपने 2 लिख दिया साफ साफ, और एक्स कॉमन ले चुके हो एक बार, अब 2 बार था, एक बार बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी, एक बार बचेगा, बोलो मेरे साथ बचेगा। अब 3 के टेबल में आता है 9 3 पर, तो 3 लिखोगे यार, बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको, मगर आप एक्स कॉमन ले चुके हो और एक ही बार था यार, फिर बार कैसे लोगे, तो आपको ये चीज बार बार नहीं लिख पाओगे आप, तो इसलिए आपको एक ही बार लिया था आपने कवर, यहां नहीं बचेगा, यही चीज आपको सेम यहां पर चिपका दो, दिक्कत कौन सी है भाई, चिपका दो यहां पर भी। अब आपको चाहिए बाहर 4x और यहाँ है 2, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, किसका करोगे, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, तो देखो 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस, सेम मिल गया, अरे मिल गया भाई, मिल गया एकदम। तो ये चीज दो बार है तो उसे एक बार लिखेंगे, और अब ये वाला बचा 3x माइनस 2, एक बार लिखेंगे। लो जी, फैक्टराइज आर कंप्लीट। एक और क्वेश्चन आपके सामने, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन अब तक आपने
तरीके से सोल्व करके नहीं देखा होगा। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन होते हैं रूट वाले। कई बार क्या होता है एग्जाम में जो होते हैं टीचर ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए रूट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए जो आप बड़े प्यार से उसको सॉल्व कर सके। तो देखते हैं, अब देखो कैसे इंटू करेंगे। रूल वही है, इसको इससे इंटू करनी है पहले, इसको इससे इंटू, देखो इंटू करते हैं एक बार। 5√2 को अगर मैं इंटू कर लग जाऊं √2 से, तो हमारा रूल क्या है मैथमेटिक्स का कि रूट आर सेम, इन टू में क्या होते हैं रूट खुल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा बेटा, ये रूट खुल के 2 बन जाएगा। तो कितना 5 2 10, तो आपको इंटू में चाहिए 10, आपको मिल गया इंटू। चलो अब इंटू मिल गया, तो अब इसके फैक्टराइज भाई कैसे कैसे आएगा 10, तो भैया 5 2 10 आता है, और क्या आएगा 10 1 10 आता है, और आपका 10 नहीं आता। दो काम आपके, पहला काम देखो समझ लेता हूं, इसको इससे इंटू करनी है आपको, इस वाले को इससे, तो बस ये एक्स एक्स मत लेना, बस साथ में नंबर नंबर लेते खाली कोफिशिएंट बस। 5√2 को आपने इससे इंटू किया, ये देखो इसको इससे इंटू किया, बताया था रूल के हिसाब से 5√2 को इंटू किया √2 से। √2 क्या होता है, सेम सेम जो रूट होते हैं बेटा वो खुल जाते हैं इंटू में, तो रूट से रूट क्या हो गया खुल गया 2, 2 × 5 10 हो गया। अब 10 के मल्टीपल 10 कैसे कैसे आएगा, तो 10 1 10 और तो 10 नहीं आता। अब 7 चाहिए आपको, या तो जोड़ के या घटा के, देखो 5 पे 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, भाई मिल गया, किस्मत बहुत बढ़िया, एक बार में मिल गया, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ा, एक बार में मिल गया हमको। तो क्या लिखेंगे हम, √2x², ऐसे ही कैसे आया था, कैसे आया था बेटा वो, तो वो आया था आपको 5x और 2x को जोड़ के, अभी कहा था ना आपने 5 और 2 को रख के आपका 7 आएगा, और इंटू करके आपको दिखाया था मैंने पिछली बार, आपको दिखाता हूं एक बार और आपको। 5√2 को जब आपने इंटू किया था, किससे किया था √2 से, तो आपको √2 2 हुआ था, तो आपको 10 मिला था। देखो इंटू करके देखो इन दोनों को 10 आएगा, देखो और जोड़ के कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये आपकी दोनों रिकॉर्ड पूरी कर रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है खाली कॉमन लेना है। अब कॉमन देखना है, लेना कैसे, देखो यहां x एक बार है, यहां 2 बार, तो आपने x कॉमन ले लिया, चलो जी मैंने x कॉमन ले लिया। अब भैया √2 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, और 5 भी नहीं आता इसी टेबल में, तो दोनों दूसरे टेबल में नहीं आते। जब नहीं आते तो खाली कॉमन लेंगे x, मैंने आपसे पहले कहा था जब कुछ नहीं आता तो x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन आ गया, तो यहां बचा √2। भैया x तो कॉमन लिया है, ये तो लिया नहीं है, तो ऐसे रहेगा, और यहाँ x 2 बार था तो बचेगा एक बार, और यहां से आपने कॉमन क्या लिया x लिया, तो खाली क्या बचेगा 5। अरे वाह सर मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है काम। तो ये चीज कहां लिखेंगे, दोबारा यहां चिपकाएंगे, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं, क्या करेंगे, ये चीज आपको यहां लिखना पड़ेगा, सेम सेम दोबारा से बताया था मैंने आपको, √2x प्लस में 5 5। अब कहानी कहां आती है, अब कहानी आती है 2 लेके आना है आपको, यहाँ √2 आ रखा है, मैंने कहा था इंटू इंटू ऐसा टर्म करते जो हमें ये टर्म मिल जाए, तो यार यहाँ √2 है, ऐसा क्या इंटू करो कि 2 मिल जाए, अभी तो कहा था सेम सेम रूट करेंगे तो इंटू करके रूट खुल जाते हैं, तो यहाँ पे रूट क्या करेंगे इंटू करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा √2 2, और रूट इंटू 5 5√2, देखो सेम आ गया, ना क्या, किसका साइन था प्लस का, ठीक है, यही चीज दोबारा लिख दी मैंने। अब मुझे चाहिए था क्या बेटा 2 चाहिए था, तो यहाँ पे √2 था, तो क्या करूंगा √2 इंटू, तो रूट आर रूट ओपन हो जाएंगे दोनों, रूट से क्या खुल जाएंगे, तो √2 2, और 2 इंटू √2 × 5 5√2, देखो सेम सेम आ गया। तो जो फैक्टर सेम सेम है उसे हम एक बार लेंगे, √2x प्लस 5 एक फैक्टर, और दूसरा वाला बेटा, दूसरा वाला है हमारा x प्लस में √2, लो जी आपके फैक्टराइज आर कंप्लीट, ये आपके दोनों फैक्टराइज हो गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज का रूल, सबसे बड़ा रूल, कि जब तक कोई टर्म आपका अपोन में होता है फैक्टराइज नहीं होता, नहीं होता, तो आपको पहले क्या करना है, इसको इसको एक सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म मतलब क्या होता है, यहां से आपको डिवाइड खत्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप फैक्टराइज करेंगे। तो एक सिंपल तरीका क्या होता है, देखो इसके नीचे 1 लिया, इसके नीचे 1 लिया, और आपने सबको क्या कर दिया एल्शियम ले लिया, तो सबका एल्शियम आया 8, 8 आ गया एल्शियम, सबका एल्शियम करोगे तो कितना आएगा बेटा 8 आएगा। अब कैसे आएगा एक वो भी देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है, 8 1 1, तो 2 4 सा, ये तो 1 चली रहा है, 2 2 सा, ये तो 1 चली रहा है, और 2 2 सा कितना आया बेटा 2 2 सा 4 4 2 सा, देखो 8 एल्शियम आ गया, छोटी सी बात, एसटीएफ लिया, तो एल्शियम लिया। अब 1 की टेबल में नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1 की टेबल में 8 कितने पे आता है 8 पर आता है,
तो जो जिस पर आएगा उससे इसको इंटू कर दो। मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। आपको नीचे स्टार्ट करना है हमेशा। ये इसकी टेबल में ये कितने पे आता है, तो ये 1 की टेबल में जो है 8 पे आता है, तो 8 से इंटू कर दो, तो कितना 8 2 जा 16x²। अब दोबारा से 1 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 से आता है, तो 8 पे इंटू कर दो, तो 8x। ठीक है। अब 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो ऊपर 1 से इंटू करो, तो 1 1 जा 1। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इसमें क्या होता है, कई बार देखो आपकी ट्रिक होती है, जो बच्चे ऐसे इंटू करते हैं ऐसे करके, हर बार ये काम नहीं आती। कई कई बार क्या होता है, ये फ्लॉप हो जाती है। तो इसलिए अगर ये तरीका आजमाओगे तो जिंदगी में आप गलत करके नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करना है। मैं दोबारा समझाता हूं कि 1 की टेबल में 8 आता है, 8 पे तो आपने 8 से इंटू किया, 8 2 जा 16x²। 1 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो आपने 8 से इंटू किया 8x। और 8 में 8 कितने आता है, 1 से आता है, तो 1 पे आपसे इंटू किया, बराबर 0। ठीक है ना। जो देखो 8 किलो में 8 आता है 1 पे, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब ये कहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे 0। भाई नीचे 1 मानते ना ऐसे करके क्रॉस, तो कहां चला गया ये 0 में, तो खत्म ये 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। अब देखो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल फॉर्म आर रेडी, सिंपल फॉर्म रेडी। तो भैया इजी तरीका करने का, कैसे करेंगे, वही इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा बताया था मैंने, 1 इंटू 16, तो इंटू करने में 16 आ रहा है। तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं बताया था अभी, 4 इंटू 4 16 होता है, जस्ट अभी करा था हमने। 8 इंटू 2 16 होता है, बिल्कुल जी होता है। और 16 एकम 16 लिख चुके हैं, हाँ तो बस ठीक है, ये होते हैं बेटा फैक्टर आपके। अब आपको चाहिए ये वाला भैया, और ये कौन सा है 8, कैसे आएगा, जोड़ घटाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 में 1 जोड़ा, ये 17 आता 8 नहीं आता। 16 में 1 घटाया 15 आता 8 नहीं आता, तो ये फ्लॉप है भाई। 4 में 4 जोड़ा 8 आ गया, और 8 आ गया तो काम हो गया। रखेंगे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1। जैसा कि मैंने कहा था देखो, माइनस माइनस प्लस, साइन देखो माइनस का, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना कि वो चीज आ रही है नहीं आ रही। कहीं रख तो दिया और आई नहीं, तो सब कुछ गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, और कोई फायदा नजर नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब कॉमन लेंगे, तो मैंने कहा था x यहां से कॉमन लेंगे, तो अभी 16 की पाड़े में 4 नहीं आता, मगर 4 के बाद 16 तो आता है, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे यहां से, तो कितना बचेगा यहाँ पे देखो, 4 4 जा 16, तो 4 बचेगा यहाँ पर। x यहाँ 2 बार था, एक बार लिया तो एक बार बचेगा, और 4 ये आपने पूरा पूरा कॉमन आ चुका है, तो खाली यहाँ 1 बचेगा। क्लियरिटी है, ये चीज उठा के आएगी पूरी पूरी यहाँ पर, बताया था मैंने। अब आपको चाहिए क्या, आपको 4x लेके आना है, तो 4x यहाँ भी है, तो क्या इंटू करोगे, 1 इंटू करेंगे भाई, 1 इंटू 4x, 4x होता है 1, किसका, माइनस का। तो दो चीज जो सेम सेम है वो इसे एक बार लिखेंगे, सेम सेम को एक बार, और ये वाला जो है इसे एक बार। लो जी, आपका ये भी क्या है, फैक्टराइज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये फैक्टराइज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए एक होमवर्क का काम करने वाला है, एक होमवर्क काम करने वाला है, और आप इसके फैक्टराइज कर कर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। मुझे पता लग जाएगा कि आपको कितना फैक्टराइज समझ में आ रहा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जरूर दें बेटा, जरूर दें।